हेलो ऑल, हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले को हम और डिकोड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर. So a bit basics is required. If carbon and carbon has single bond, the bond will be sigma. If carbon and carbon has double bond, the bond will be sigma and pi. And if the carbon and carbon has triple bond, the bond will be sigma and other two will be pi. So let's go to the first carbon. पहले कार्बन पे फोकस करते हैं। पहले कार्बन के पास यानी सिग्मा अगर आपको चेक करना है तो आपको देखना पड़ेगा उसके पास कितने सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4। तो फर्स्ट कार्बन की बात करें तो उसके पास 4 सिंगल बॉन्ड है और यानी सिग्मा है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आएगा 4। अब 4 का मतलब क्या होता है sp3। ये कैसे होता है इसको देखते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आता है उसका मतलब वहां पे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप 4 यानी आप ऐसे 4 लाइन खींच ऐसे रख लीजिए। 4 मीन्स क्या होगा, आप 4 लाइन बना लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में देते हैं, s में। तो यहाँ पे याद रखिए, मेंटल मैथ रखिए कि हम s हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में देंगे। फिर हम किस में देते हैं, p में, तो हम याद रखेंगे p हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में देते हैं। फिर हम py में देते हैं और फिर pz में देते हैं। यानी 4 लाइन बनाई और s और जिस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं आप समझिए आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो मेंटल मैथ करते हुए ये हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हमने 4 लाइन बनाई, पहले में s में इलेक्ट्रॉन दिए, फिर बाकी 3 में p में इलेक्ट्रॉन दिए। हाइब्रिडाइजेशन कितने है, एक s है और 3 p, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ गया, sp3। अगर हम सेकेंड वाले का देखते हैं तो सेकेंड कार्बन के पास यू हैव टू चेक हाउ मेनी सिग्मास आर देयर। इसका मतलब क्या है, कितने उसके पास सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन नंबर 2 के पास कितने सिंगल बॉन्ड हैं, 3, और कितने लोन पेयर हैं, 0। टोटल हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आया 3। तो 3 का मतलब हुआ कि आप 3 लाइन बना लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किस में देते हैं, s में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है s हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। फिर आप इलेक्ट्रॉन देते हैं p में, फिर आप इलेक्ट्रॉन किस में देते हैं, एक और p में। तो px एंड py मान लेते हैं। तो s और कितने इलेक्ट्रॉन गए p में, 2 p में गए, तो sp2। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कार्बन नंबर 3 का निकालेंगे। तो कार्बन नंबर 3 का हाइब्रिडाइजेशन नंबर तो सेम है, तो इसका भी sp2 आएगा। कार्बन नंबर 4 का निकाल के देखते हैं। कार्बन नंबर 4 के पास कितने सिग्मा है, 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 4 के पास अगर 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, 4 + 0 दैट इज इक्वल टू 4। 4 यानी आप 4 लाइन बना लीजिए या आप एक सर्कल बना के उसको 4 पार्ट इक्वल पार्ट में क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स को क्या देंगे, s, दूसरे को क्या देंगे, p, तीसरे को क्या देंगे, क्योंकि p में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, तो px py pz। तो आप काउंट करिए, आपने इस बॉक्स को क्या क्या सप्लाई किया है, एक s दिया है और 3 p दिए हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं।